नमस्कार। अगर केवीएस और एनवीएस जैसे ज़रूरी एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, तो अगले कुछ मिनट बहुत ही काम के होने वाले हैं। हम जुलाई से दिसंबर 2025 तक के उन करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ देखने वाले हैं, जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज़रूरी हैं। हाँ, ये सवाल तो आता ही है। 6 महीने की खबरें, अनगिनत फैक्ट्स। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और क्या याद रखें। बिल्कुल, ये एक आम उलझन है। पर फिक्र की कोई बात नहीं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम सारी जानकारी को थीम्स में बांट लें। इससे समझना भी आसान होगा और याद रखना भी। तो चलिए साथ मिलकर इस काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी पहली थीम है राष्ट्रीय पल्स। इसमें हम नजर डालेंगे भारत में हुए उन बड़े बड़े डेवलपमेंट्स पर जो एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जुलाई 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दो बहुत बड़ी बातें हुईं। एक तरफ तो बिहार में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज बना। सोचिए, करीब करीब 14.5 किलोमीटर लंबा। ये कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर है। और दूसरी तरफ तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट शुरू हुआ। ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम्स में पहली बार हुई चीजों पर सवाल जरूर आते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही फर्स्ट्स पर फटाफट नजर डालते हैं। गोवा बना पहला हर घर जल सर्टिफाइड राज्य। केरल ने तो कमाल ही कर दिया, अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू की। जम्मू कश्मीर में देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी। इंदौर में शुरू हुई क्यूआर कोड वाली डिजिटल बस सेवा। और हाँ, केरला में ही भारत की पहली एआई बेस्ड लॉ फर्म भी लॉन्च हो गई। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब आते हैं जरूरी नियुक्तियों पर। कौन किस पद पर आया, इससे सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो संजय किशन कौल बने नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अध्यक्ष। जस्टिस उदय उमेश ललित देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने। और डॉक्टर पूनम खित्रपाल सिंह को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की निदेशक के तौर पर फिर से चुना गया। अब एक बहुत ही जरूरी डेटा पॉइंट की बात करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने कहाँ खड़ा है? इसका एक बड़ा पैमाना है पीसा, यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। तो सवाल यह है कि 2025 में इसमें भारत की रैंक क्या थी? भारत की रैंक थी 133वीं। जी हाँ, 133rd। जुलाई 2025 में ये रैंकिंग आई थी। ये नंबर याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीतियों के मूल्यांकन और भविष्य की दिशा के बारे में बहुत कुछ बताता है। चले, अब देश की सीमाओं से बाहर निकलते हैं। हमारी अगली थीम है वैश्विक पद चिन्ह, यानी कि विश्व मंच पर भारत की क्या गतिविधियां रहीं। भारत ने अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ लगातार सैन्य अभ्यास किए हैं, जो रक्षा सहयोग के लिए बहुत जरूरी हैं। देखिए, जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ टैलिस्मैन सेबर, अगस्त में श्रीलंका के साथ नौसैनिक अभ्यास SLINX-25, सितंबर में अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और फिर अक्टूबर में सिंगापुर के साथ 32वां सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास। ये दिखाता है कि भारत की वैश्विक सैन्य साझेदारी कितनी मजबूत हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़ी एक किताब भी काफी चर्चा में रही। नाम है द न्यू वर्ल्ड, 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। इसे लिखा है राम माधव ने। भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को समझने के लिए ये एक अच्छी रीडिंग हो सकती है। पर्यावरण संरक्षण में भारत ने एक जबरदस्त पहल की, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस। ये भारत की अगुवाई में बना एक वैश्विक गठबंधन है, जिसका मकसद है दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जैसे बाघ, शेर, तेंदुए, इनको बचाना। और इस पहल को और बल देने के लिए अक्टूबर 2025 में शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये काफी बड़ी बात है। ओके, तो अब जरा रफ्तार पकड़ते हैं और चलते हैं खेल, विज्ञान और पुरस्कारों की दुनिया में। देखते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या क्या खास हुआ। और भाई, खेल की बात हो और नीरज चोपड़ा का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 7 जुलाई को उन्होंने एक बार फिर कमाल दिखाया। 86.18 मीटर का शानदार थ्रो और एक और जीत अपने नाम की। उनकी निरंतरता बस देखने लायक है। अब साहित्य की बात करते हैं। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है पेन पिंटर प्राइज। तो 2025 का ये पुरस्कार किसे मिला? ये मिला है ललिता अंगोला को। जी हाँ, ये नाम याद रखेगा। पुरस्कारों वाली श्रेणी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर, भारत का पहला यात्री ड्रोन जो पूरी तरह से देश में बना है। जानते हैं उसका नाम क्या है? इसका नाम है वरुण। इसे जुलाई 2025 में दुनिया के सामने लाया गया।
ये मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण है और रक्षा और नागरिक उड्डयन दोनों क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। पैरा स्पोर्ट्स में तो भारत ने झंडे गाड़ दिए। अक्टूबर 2025 में जो कॉमनवेल्थ पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें भारतीय टीम ने कुल 58 पदक जीते। सोचिए, 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य। क्या शानदार प्रदर्शन था। विज्ञान और अंतरिक्ष की एक और बड़ी खबर, निसार सैटेलाइट मिशन। ये नासा और इसरो का एक ऐतिहासिक जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये एक बहुत ही उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जो हमें जलवायु परिवर्तन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। इसकी सफल लॉन्चिंग की घोषणा जुलाई 2025 में की गई थी। तो हमने काफी सारे फैक्ट्स और फिगर्स देख लिए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, सब कुछ। लेकिन अब सवाल ये है कि इन सबको जोड़कर देखें कैसे? तैयारी के लिए इसका मतलब क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। असली खेल है ट्रेंड्स को, यानी कि पैटर्न को पहचानने का। अगर वो पैटर्न समझ में आ गया तो आधी तैयारी तो वहीं हो गई। तो तैयारी के लिए मुख्य बातें क्या हैं? पहली बार हुई चीजों पर हमेशा ध्यान दें। दूसरी, साझेदारियों को ट्रैक करें, चाहे वो सैन्य अभ्यास हो या अंतर्राष्ट्रीय समझौते। तीसरी, विजेताओं की एक लिस्ट बनाकर रखें, खासकर बड़े पुरस्कारों और खेल प्रतियोगिताओं की। और आखिरी बात, हमेशा क्यों पूछें। कोई नई नियुक्ति हुई या कोई नई योजना आई तो उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करें। यही स्मार्ट स्टडी का तरीका है। तो अब जब हमने पिछले 6 महीनों का जायजा ले लिया है, तो क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले 6 महीनों में कौन से ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अपनी तैयारी जारी रखिए।